डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। भारत में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। महात्मा गांधी ने कहा भी है, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किंतु व्यावहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या 42 करोड़ से भी अधिक है। भाषा की बहुलता का ही नतीजा है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिंदी को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिंदी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया था कि हिंदी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषाभाषी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है। हिंदी में आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। पाई पैराचेंज 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार एवं राजकीय परियोजनाओं में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। हर वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। इससे न सिर्फ हिंदी को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वर्तमान समय में हिंदी ने विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने भाषा शोध अध्ययन 2012 में यह सिद्ध किया कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसने अंग्रेजी सहित विश्व की अन्य भाषाओं को भी इस मामले में पीछे कर दिया है। यदि हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो आज़ादी से पहले जो छोटे बड़े नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को
अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे। उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के समय हिंदी के नाम से दूर भागने लगे और फिर स्थिति यह बनी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार न कर अंग्रेजी सहित संस्कृत एवं हिंदुस्तानी पर भी विचार किया गया। संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों में देखने को मिली। हालांकि आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे यहाँ के मुट्ठी भर लोग पढ़ लिख एवं समझ सकते थे देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी, लेकिन अंग्रेजी को यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में हिंदी पर ही विचार किया गया। वैसे यह देश की 46% से अधिक जनता की भाषा थी। इन सब बातों पर गौर करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बनाया जाए। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा भी था, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता। आज हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने एवं इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है, जिनमें कक्षाओं, कवि सम्मेलनों, नाटकों, संगोष्ठियों, हिंदी अनुसंधानों, हिंदी टंकण आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंदी पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाना प्रमुख है। वहीं कंप्यूटर, इंटरनेट, ई बुक, विज्ञापन, टेलीविज़न, रेडियो आदि क्षेत्रों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके इसके विकास एवं संवर्धन का कार्य किया है। देश के युवाओं ने भी नए नए स्तरीय लेखों द्वारा इसे उच्च शिखर पर पहुंचाया है। हिंदी को आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली है। मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका आदि देशों में हिंदी बोली व समझी जाती है। आज विश्व भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2012 में संपन्न हुआ। आज हिंदी की इन सारी उपलब्धियों को देखकर पंडित गोविंद वल्लभ पंत की कही यह बात सत्य साबित होती है। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। सरकार द्वारा समय समय पर राजभाषा हिंदी के संदर्भ में जारी आदेशों का अनुपालन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में किया गया था। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग से जुड़ी राजभाषाई गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना इस विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को उचित स्थान पर विराजमान करने के उद्देश्य से समय समय पर कई समितियों का भी गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इत्यादि कुछ ऐसी ही समितियां हैं। पाई पैराचेंज। हिंदी आज भारत की एक प्रमुख संपर्क भाषा है। कुछ लोग अंग्रेजी को भारत की संपर्क भाषा कहते हैं, किंतु ऐसा
कहते हुए वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी देश के आम आदमी की भाषा न कभी थी और न कभी हो पाएगी। हिंदी भारत की एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा भाषी आपस में विचार विनिमय करते हैं। स्टॉप।